आप सभी हमारे छोटे से निमंत्रण पर आए, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारे साथ मौजूद हैं आदरणीय इंजीनियर एनसी खंडेलवाल जी। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वो अपना परिचय खुद ही है, तो मैं उनके बारे में क्या कहूँ। और दो पंक्तियाँ जरूर कहना चाहूँगी कि जिधर से भी गुजर के मीठी सी हलचल मचा दीजिए, जिधर से भी गुजर के मीठी सी हलचल मचा दीजिए। हर उम्र का हर एक दौर मजेदार है, उनका हर एक दौर मजेदार है, अपनी उम्र का मजा लीजिए। बहुत स्वागत आदरणीय महेंद्र पंडित से गुजारिश करूंगी कि उनका माला पहनाकर स्वागत करें। कहते हैं ना, बंदर कितना ही बूढ़ा हो जाए छलांगे लगाने नहीं छोड़ता है। तो दोस्तों का है और इसकी चलबाजियाँ बहुत स्वागत, बहुत बहुत नहीं बोल रहा होगा। देखो, सबसे पहले तो अभी तक हास्य का कोई कवि नहीं आया है, तो स्टार्ट यहीं से कर देते हैं। वो चमन क्या खिलेगा, वो चमन क्या खिलेगा जिसमें माली ना हो। पीर साहब सुने, वो चमन क्या खिलेगा जिसमें माली ना हो, वो महफिल क्या चलेगी जिसमें ताली ना हो। और जिसने ताली नहीं बजाई तो याद करना, घर घर बजानी पड़ेगी, इसलिए एक बार फिर ताली बजाएं। अब मैं जिया जी के नाम ये अर्पित कर रहा हूं। एक फूल तुम लाए, एक फूल तुम लाए और एक फूल हम लाए, कोई ज्यादा तो कोई कम लाए, मगर लाए इस तरह से। आज हमने यहाँ हिमालय यूनिवर्सिटी में ये गुलदस्ते सजाए। अब मैं अपना परिचय देता हूँ। हर एक आदमी अक्सर यही कहता है, ये सड़क कहाँ जाएगी, ये सड़क कहाँ जाएगी। भैया, सड़क तो कहीं नहीं जाता, तो बहाने हैं। सड़क वो जो हमने बनाई और उस वाहन पर चलाई, हम हैं सिविल इंजीनियर। क्या बात है, वाह। मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया और 2018 में दिल्ली में एक 3 सत्रों का छोटा सा डिपार्टमेंट DDA, उससे एज ए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रिटायर होकर और साहित्य में आ गया, क्योंकि ये मेरा बहुत पुराना, मैंने सबसे पहले हमारे में रहने वाला ब्रज का हूं, रहता हरियाणा में हूं, कर्म भूमि दिल्ली। तो हमारे यहाँ होली होती है, आपके यहाँ 1 या 2 दिन की होगी, हमारे यहाँ 15 दिन पहले और 15 दिन बाद पूरे महीने होली चलती है। तो 1900 मैंने ये क्या कहते हैं 68 में पहले लिखी थी, छोरा लइयो तीर कमान मुरेली पे बुलुट बैठे। उस वक्त नॉलेज नहीं थी, ज्ञान नहीं था। हमारे सभी मोहल्ले में सब गाते थे, बनाते थे, खुद लिखते थे, हमने भी बना दी। तो ये मेरा परिचय हुआ। अब उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं अपनी बात को। सबसे पहले तो देखो, बिल्कुल ऐसे मत बैठो, मैं चेहरा देखता हूँ, टेंशन। हम जब कॉलेज में पढ़े, फर्स्ट लेक्चर में ही प्रोफेसर ने हमसे कह दिया था कि आप सिविल इंजीनियरिंग करने जा रहे हो,
पेंसिल लेगा, पेंसिल लेना काम स्टील का, और कंप्रेशन में भी नहीं आने का है, वो काम कंक्रीट का। आपका काम तो हंसते हंसते एंजॉय करना और लोगों को घरों में बसाना। तो बिल्डिंग बनाई, घरों में बसाया, और मैंने वैसे तो इंजीनियरिंग करी है लेकिन पीएचडी भी कर ली। पीएचडी किस चीज में करी कि जिया जी के बारे में मैं इतना कुछ जानता हूं कि खुद जिया जी भी नहीं जानते। जिस रोज जिया जी की सगाई हो रही थी, ठीक उसी रोज इनके श्रीमान जी की भी क्या संयोग है। मेरी थीसिस सही हो रही है, जोरदार तालियां तो बनती ही हैं। बिल्कुल। और जिस रोज इनकी शादी हो रही थी, ठीक उसी रोज ये तो थी कि इनको भी मालूम है। अब जो नहीं मालूम केवल मुझे मालूम है, वो मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुने। जिया जी जब आपने बुलाया है तो पीएचडी तो मैं आपको बताऊंगा। जितने बच्चे जिया जी के हैं, ठीक उतने ही भाई हंसो तो ताली बजाओ ना, ठीक है। अब मुर्दों की भीड़ में मैं जान ढूंढता हूं, आदमियों की भीड़ में इंसान। मुर्दों की भीड़ में मैं जान ढूंढता हूं, आदमियों की भीड़ में इंसान ढूंढता हूं। अगर मिल जाए कोई फरिश्ता यहां बताना, मैं ऐसा स्थान बातें तो सभी अच्छी कर लेते हैं, बातें तो सभी अच्छी कर लेते हैं, पर उस पर अमल कितना करते हैं, पर उस पर अमल कितना करते हैं। जल के लिए गिड़गिड़ाते देखा उनके माँ बाप, जल के लिए गिड़गिड़ाते देखा उनके माँ बाप को, जो भंडारे बहुत करते हैं, जो भंडारे बहुत करते हैं। अब मैं अपनी औकात का जाता हूं और खास की तरफ आपको जो है संपूर्ण रूप से ले चलता हूं कि अगर कोई बेवड़ा आपको मिल जाए तो सच्चाई तो यह है कि साइड से निकल जाना, उससे टकराना नहीं चाहिए। और अगर आपने टकरा लिया तो उसका क्या असर होगा भाई, वो चीज तो आप ही जाने, फिर आप ही भुगतेंगे उस चीज को। तो ऐसे ही अकल बड़ी या भैंस, अकल बड़ी या भैंस, जिस पर न करना कभी बहस, अकल बड़ी या भैंस जिस पर न कभी करना बहस, ये बहस का कोई मुद्दा नहीं, ये बहस का कोई मुद्दा नहीं। अतः इस पर न बहस करना, वरना तुम भी उस जैसे हो जाओगे, और तुम भी फिर भैंस ही कहलाओगे, तुम भी फिर भैंस ही कहलाओगे। सियाने कह गए, सयाने कह गए हैं, अंकुर की बेटी वालों से बहस में पड़ जाओगे तो कभी न तुम जीत पाओगे। गर मारोगे पत्थर कीचड़ में तो छींटे अपने ऊपर ही पाओगे। अगर उसने कह दिया भैंस बड़ी तो समझो भैंस बड़ी, अगर उसने कह दिया भैंस बड़ी तो समझो भैंस बड़ी।
उसे न तुम छोटा कर पाओगे, जहां पाओगे अब तो बस भैंस को ही हर जगह पाओगे, भैंस को ही हर जगह पाओगे। चाहे लगा लेना कितना भी फीता, चाहे लगा लेना कितना भी फीता, हर एक से 2 अंगुल भरा ही पाओगे। अकल पड़ी या भैंस, क्यों इसको रहा तू खींच, अकल पड़ी या भैंस, क्यों तू इसको रहा खींच। भैंस साक्षात प्रमाण है, भैंस साक्षात प्रमाण है। अकल कहाँ है, न विद्यमान है। भाई जो सम्मुख नहीं वो कैसे बड़ी हुई, जो सम्मुख नहीं वो कैसे बड़ी हुई। तुम रखते पेट खाली फिर भी बहस लड़ाते हो, आ जाए सामने भैंस तो सबसे पहले तुम ही दूध दबा के भाग जाते हो। अब जी उसकी स्टार्ट हो गया। भैंस तो सफेद दूध देती है, अकल तो उसे हर लेती है। सफेद भैंस का मुद्दा नहीं, शांति का, सफेद भैंस का मुद्दा नहीं, शांति का प्रतीक है। और शांति के पुजारी बापू गांधी, और शांति के पुजारी थे बापू गांधी, जिन्होंने बिना लड़े देश को आजाद कराया। अगर भैंस ना होती तो सब कैसे होगा, बिना भैंस के देश आजाद ना हुआ होता। ये तो महज अंग्रेज थे जिन्होंने हमें भगा दिया, जिन्होंने हमने उनको भगा दिया। हम भैंस वाले हैं जिन्होंने बाप को भी हरा दिया, जिन्होंने बाप को भी हरा दिया। हाँ याद आया, बाप 5 प्रकार के, बाप 5 प्रकार के होते हैं जी। बाप 5 प्रकार के होते हैं, तेरा मेरा उसका इसका और जो होगा उसका। बाप 5 प्रकार के होते हैं। कौन से, मतलब 5। पहला बाप पैदा करने, पहला बाप पैदा करने वाला, पत्नी का पिता वो तुम्हारा, बताओ ना। दूसरा बाप संयनाथ, गांधी राष्ट्रपिता, यानी कि सबका तीसरा बाप। और गाय हमारी माता तो सांड, इसका जवाब भट्टी जी देते। गाय हमारी माता सांड। चौथा बाप, अरे भाई थोड़ा 100 रस पिया करो, अंगूर की बेटी वालों से संपर्क किया करो। ये 1 के 2, 2 के 4 बना गए, 1 के 2, 2 के 4। अब आई 5वें बाप की बात, अब आई 5वें बाप की बात। कई बार अपनी फंसी में भी, कई बार अपनी फंसी में भी गधे को बाप बना लिया जाता है। इसीलिए कहने में आता है ना गधे की औलाद। अगर भैंस छोटी और अकल बड़ी होती तो न तू रोती न मैं रोता। मतलब हमारे गांव का पप्पू पास हुआ होता, हमारे गांव का पप्पू पास हुआ होता, या यूं समझ लो कि सब बल्ले बल्ले हुआ होता। इसीलिए मैं कहता हूं कि हार जाओ, अकल और भैंस पर मत जाओ। जो दिखता है वही बिकता है, जमाना बड़ा तकलीफ दे। जो दिखता है वही बिकता है, जमाना बड़ा तकलीफ दे है। कोई नहीं समझता पीर, देखो पढ़े लिखों को नीर नहीं। इन सब सही बोल रहा हूं। देखो पढ़े लिखों को नीर नहीं, और गधे खा रहे खीर, और गधे खा रहे खीर। अब समझ जाओ, हमसे न टकराओ, और खुशी खुशी अपने घर जाओ, वरना पूरा दिन लग जाएगा और शाम होते होते हमारा दूसरा दौर शुरू हो जाएगा। फिर 1 नहीं 2 भैंस,
फिर एक नहीं दो दो भैंस एक के साथ एक फ्री हमारे लिए साहिब ने करी। हार नहीं बेचारे हो, इस बार हार में एक के साथ एक फ्री करने वाले हमारे लिए साहिब ने करी। कैसा मुकाबला कर पाओगे, इसलिए बिना तर्क कुतर्क के समझ जाओ, मेरे साथ दोहराओ। न अकल बड़ी न शकल बड़ी, बड़ी तो नानक केवल भैंस बड़ी, बड़ी तो केवल मेरी कविता जो है ये शायद लंबी थी, इसलिए मैं संपूर्ण हो गया होगा क्या, वरना दूसरी सुनाऊंगा तो फिर पता नहीं। इसलिए अगर समय रहा तो बुला लेना। ठीक है, सब बहुत नमस्कार।